अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फ़ैज़ान सैफ खान। 2-3 दिन पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री लगाई थी एसिड विक्टिम पर, सर्वाइवर पर स्पेशली, बागम बलोच। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, थोड़ी सी मैं आपको एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूँगी कि बागम बलोच कौन थी, कब उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मतलब जितना मैंने उनके बारे में जाना है। अच्छा, कैसे हम गए उनके पास, किस तरह हमारी उनसे मुलाकात हुई मुलाकात या नहीं मुलाकात हुई, वो सब आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा, सारी डिटेल्स। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। हुआ ये था कि शी वॉज इन हर टीम्स जब उन पर और उनकी बहन पर एसिड गिराया गया था। वजह क्या थी, मैं ऑनेस्टली अपनी वीडियो में ये बताना नहीं चाहूँगी। वजह हमेशा दुश्मनियाँ ही होती हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे हमेशा दुश्मनियाँ ही होती हैं। कोई प्यार में आपके मुंह पे एसिड नहीं फेंकेगा। यहाँ पे जितने भी कत्ल इस तरह होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इधर भी एक रीज़न था, ठीक है, जिसके डीप में मैं अगले आपको व्लॉग में बताऊँगी कि रीज़न क्या था। जब मैं उनसे मिली, जिस तरह फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि या नहीं मिली, वो सारा कुछ आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। बट ये सब कुछ मतलब एक औरत के साथ होता आ रहा है। और ये जब कहानी जो मैं अभी आपको बागम बलोच की बता रही हूँ, ये बहुत पुरानी कहानी है, ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है। और ये जिस तबके से ताल्लुक़ रखती थी वो है लोडी ख़ानदान बलूचिस्तान का, जिसको अच्छा नहीं माना जाता। और ये हर जगह ऐसा होता है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये हिंदुज़म में, हमारे यहाँ कराची में, पाकिस्तान। बहुत सी जगह ऐसे ख़ानदान हैं जिनको हम अच्छा मतलब जिनको हम या तो अपने पास नौकर रखते हैं या कुक रखते हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता। तो जिस जगह से बागम बलोच, जिस कास्ट से वो बिलोंग करती थी, वो लोडी ख़ानदान था। अगेन वो बलूचिस्तान में उस ख़ानदान को या तो अपने नौकर रखे जाते हैं या उनके घर के मुलाजिम होते हैं, मतलब किसी न किसी काम में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। और जो हर कास्ट में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, हिंदुज़म में, मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। कसूर उस बच्ची का सिर्फ इतना था कि वो एक लोडी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और पीछे उसकी एक दुश्मनी चल पड़ी, जिसमें उसका पूरा राइट हैंड साइड का चेहरा ख़राब कर दिया गया। 13 साल की बच्ची अपनी बहन के साथ घर जा रही थी जब उसके ऊपर एसिड फेंका गया है। और मतलब उनके पास कितने पैसे थे, कितने नहीं। उनके पास कितने पैसे थे, कितने नहीं थे, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि उनको उस कास्ट को अपने घर में नौकर रखा जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। खैर, ये हुआ, ये उनके ऊपर फेंका गया। उनकी बहन के साथ भी, उनकी बहन साथ थी, वॉक करते हुए घर जा रहे थे। अच्छा, बागम बलोच यहाँ शादीशुदा थी, ये मैं आपको बता दूँ। बागम बलोच, खैर, इनको किसी तरह हॉस्पिटल, सिविल वहाँ का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे पहुँचाया गया। वहाँ पे इनके पास नहीं थे पैसे इलाज करने के, तो गवर्नमेंट ने इनको 70,000 रुपीज़ इलाज के लिए दिए उस टाइम पे, जो मेरे ख्याल से उस टाइम के अच्छे खासा अमाउंट होगा, ठीक है। खैर, जब ये घर आई तो ठीक तो होकर नहीं आई, पर इनकी मदर के पास 70,000 बच गए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने दिए थे, तो इनके शौहर ने छीन लिए, ये कहते हुए कि मतलब अब मैं इस मुंह के साथ मैं कितना गुजारा करूँगा, कैसे गुजारा करूँगा, ठीक है। तो माँ ने ऑफकोर्स घर बचाने के लिए बेटी का वो 70,000 रुपये दामाद को दे दिए, और दामाद साहब ने उन्हीं 70,000 से अपनी दूसरी शादी रचाई और बागम बलोच को डिवोर्स दे दी। ये एक और सदमा उसकी ज़िंदगी का, कि उसका क्या कसूर था कि एक तो उसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसका क्या कसूर था कि उसको बेगुनाह अकेला छोड़ दिया गया इस दुनिया से लड़ने के लिए। मुझे सिर्फ और सबसे पूछना है कि एसिड विक्टिम्स जितने भी हैं इस पाकिस्तान में, इंडिया में, उन सब का क्या कसूर होता है कि उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता है, उनमें से आपको बदबू आती है। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं आपको किस तरह बताऊं कि उनका कोई,
आई डोंट हैव पर्सनली एनी वर्ड्स के मैं आपको बोल सकूं कि उनका कोई कसूर नहीं होता जिनके साथ जुल्म हो रहा होता है। मतलब एक तो आपने मुंह पे एसिड भी फेंकवा दिया, फिर आपने तलाक भी दे दी। उस बच्ची का वो टीन्स में थी जब उसकी तलाक भी हुई है, तब भी वो टीन्स में थी, वो टीन्स में थी जब एसिड फेंका गया है, जब तलाक हुई है टीन्स में थी। और आज भी जहाँ वो बच्ची रह रही है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी खाना खाने को नहीं है। एक अलग ट्रामा है उसके साथ, जब गर्मी होती है तो वो जलती है। और अब जून जुलाई आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि अब वो कितना जलेगी। वो अपनी मौत की दुआएं खुद करती है जब गर्मी आती है। ठंड में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, पर गर्मी में जब जली हुई जगह हो और उस पर वो जलन होना शुरू हो तो आप और मैं उस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। क्योंकि आप मैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम तो कमरे एसी के कमरे से उठकर आते हैं, एसी के कमरे में हम घुस जाते हैं, लाउंज का एसी खोलते हैं जो कनेक्टेड होता है किचन से। हमें तो उस गर्मी का अंदाज़ा ही नहीं है। हम घर से नीचे उतरते हैं, गाड़ी में एसी चल रहा होता है ऑलरेडी, तो हमें उस गर्मी का एहसास नहीं है। सो अगले व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि क्या होता है, हमारी मुलाकात हुई नहीं हुई, या हमें कितने मसले आए कि कैसे मुलाकात करनी थी या क्या हुआ, वो अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। सो थोड़ा सा वेट करें। और बागम बलोच के लिए और जितनी भी लड़कियां एसिड विक्टिम्स हैं उनके लिए दुआ करें। और मैं एक और बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई एसिड विक्टिम को जानता है तो प्लीज़ कराची में स्पेशली, जहाँ तक मैं आसानी से पहुँच सकूँ, तो प्लीज़ मुझे इस ब्लॉग के नीचे ज़रूर बताएं कि आप किसी एसिड विक्टिम को जानती हैं या जानते हैं। मेरे हस्बैंड की एक छोटी सी कोशिश होगी, आप सब्सक्राइबर जो हमें प्यार करते हैं, आपके साथ मिलकर हम उन तक पहुँचें और कुछ ना कुछ उनके लिए करें। कुछ ना कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारे बस में है, जो हमारे बस में है हम उनके लिए कर सकें। पता नहीं किसकी कब दुआ लग जाए, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं और सबसे ज़्यादा गर्मियों में ना हमारे एक उंगली पे तेल गिर जाए ना, आप यकीन करें आंसू निकल आते हैं। तो यू डोंट नो कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे, ख़ासतौर इस गर्मी में। तो जितना जिसके बस में होगा उतना हम करेंगे। और आप सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, असद के साथ हैं। एक छोटा सा हमने इनिशिएटिव लिया है, उसका पूरा करने में हमें आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। साथ सिर्फ पैसों का नहीं होता, दुआएं भी एक तरह से साथ ही होती हैं। सो आप लोगों ने मुझे बताना है इस ब्लॉग के नीचे कि अगर आप किसी एसिड विक्टिम को कराची में स्पेशली जानते हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे, आप लोग ज़रूर मुझे उससे कनेक्ट करेंगे, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो लोग मुलाकात कर सकें। तो मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी और मेरे हस्बैंड की, असद की, कि हम लोग जाके उनसे मिलें, उनकी जो परेशानी है सुन सकें और जितना हो सके हम कर सकें। क्योंकि बागम बलोच बहुत दूर थी कराची से वहाँ तक पहुँचना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। बट अगले व्लॉग में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो इस इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। अभी कुछ PRs हैं, उस PRs को भी मैं अनबॉक्स करूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिर PRs की अनबॉक्सिंग करूँगी और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आप लोगों से बागम बलोच का डिटेल्ड सारी चीज़ें बताऊँगी इंशाल्लाह आपको। So this beautiful parcel I have received from, it starts with a gamla. I have ordered a few things for my son's Wahid's school teachers, and like they have sent me the pictures till now. अभी उन्होंने parcel भेजा है, and let me unbox them and let me show you what I ordered for Wahid's class teachers. These are very very beautiful. ये इन्होंने बनाए थे और पीछे मैंने इनसे कहा था कि वाहिद का नाम ज़रूर लिखें। वाहिद का एंटायर सेशन चेंज हो रहा है, वो बच्चों की क्लास से बड़ों की क्लास में जा रहा है। सो एक ये अप्रिसिएशन गिफ्ट्स हैं जो इस 3-4 साल की जो टीचर्स थे उनके लिए मैंने ख़ास बनवाया है। सो ये पेबल्स हैं, आप पेबल्स मेरे ख्याल से इनको कहते हैं। इन पे बाकायदा मैंने लिखवाया है, थैंक यू टीचर फॉर ऑलवेज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, वन सेज
थैंक यू टीचर, यू आर बेस्ट. थैंक यू टीचर, यू आर द बेस्ट अगेन. इस पे भी थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट टीचर. और ये सारी टीचर्स डिजर्व करती हैं वाहिद की. What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. Thank you again, very correct. This last one says, thank you teacher, we appreciate that all you do, you are great. ये सच में बहुत दिल से बने हैं और बनवाए गए हैं, और जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने भी बहुत दिल से ये मुझे भेजे हैं बनाकर. ये वाहिद और मेरी फीलिंग्स हैं जो मैंने खुद देखा है इन टीचर्स को, जिनको ये जाएंगे, जिनको ये हम वाहिद गिफ्ट करेगा. बिकॉज़ वाहिद का एंटायर समझ लें एक सेशन चेंज हो रहा है. सो द टीचर्स जिनके लिए बना है, दे डिज़र्व दिस. सो माई ऑल टाइम फेवरेट पार्सल इज़ एयर बाय गुल खान. और मतलब मेरा घर इनकी चीज़ों के बिना इनकम्प्लीट है. आई लव देयर प्रोडक्ट अ लॉट. सो आई विल बी अनबॉक्सिंग दिस एंड आई एम गोना शो यू पीपल कि इस दफ़ा मैंने क्या मंगवाया है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड एंड आई हैव रिसीव्ड टुडे इन माई पार्सल्स. दिस इज़ बियॉन्ड ब्यूटिफुल देन माई इमेजिनेशन. मुझे बहुत खूबसूरत लगा. इनके विंड चाइम्स दो मेरे पास पहले भी थे, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. लाइक उनसे पहले वाले से ये समझ लें अपडेटेड वन है अब मेरे पास. बहुत कोई खूबसूरत है. अब मैं कल जगह ढूंढूंगी अपने घर में कि मैं इसको कहाँ लगाऊँ.